नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और ये जो लेक्चर है वो वैदिक सभ्यता का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जैसा कि हमने चारों वेदों से जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज का ये लेक्चर क्यों महत्वपूर्ण है? आज के इस लेक्चर में उन चारों वेदों से निर्मित क्वेश्चनों के अलावा जो वैदिक काल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो कुछ पुराने समय की जो नदियाँ थी उनका क्या नाम है और वर्तमान समय में उनका क्या नाम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बताएगी सभी जानकारी समझ में आती होगी। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने चारों वेदों के बारे में तो पढ़ लिया, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन इन सभी चारों वेदों में ब्राह्मणों को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था। ब्राह्मण का मतलब कोई यहाँ जाति नहीं हुआ, ब्राह्मण का मतलब हुआ कि वेदों को पढ़ के सुनाने वाला, मतलब वेदों को पढ़ने वाले को चारों काल में क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था, जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि पहला हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण थे जो ऋग्वेद को पढ़ के सुनाया करते थे उनको हम ऐतरेय या क्या कहते थे? उनको हम ऐतरेय के नाम से जानते थे या तो फिर कौशिकी के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो ब्राह्मण थे उनको हम मैत्रायणी या तैत्तिरीय और फिर शतपथ ब्राह्मण, इन तीनों नामों से जानते थे। फिर सामवेद जो कि तीसरा वेद है जिसको कि हम रागों के बारे में जानते हैं, रागों का संग्रह। उसके साथ जो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि इसमें सामवेद क्या है कि इससे भारतीय संस्कृति का जनक मैंने वहाँ साथ लिखवा दिया है, उसको आप गलत है, वो भारतीय संगीत का जनक है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद से माना जाता है? वो सामवेद है। तो सामवेद में ब्राह्मणों को किस नाम से जानते हैं? पंचविश, षड्विश और जैमिनिया। मतलब कि सामवेद में ब्राह्मणों को इन तीनों नाम से जानते हैं। और फिर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में हम गौपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हम वैदिक काल में पढ़ रहे हैं तो हमने चारों वेदों के साथ साथ उसमें कुछ उपवेद आए होंगे, कुछ पुराण लिखे गए होंगे, कुछ उपनिषद लिखे गए होंगे। तो उन सभी से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पूछता है क्वेश्चन में कि विष्णु पुराण की उत्पत्ति किस वंश में हुई थी? तो विष्णु पुराण की जो उत्पत्ति हुई थी वो गुप्त वंश में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जिस महासागर को आज के समय में हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं उस महासागर को ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा शब्द आता है कि आर्य। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य ही आए थे जिनको कि सबसे बुद्धिमान मानव की उपाधि से जाना जाता है। तो ये जो आर्य थे, तो इस आर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानना है। तो आर्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कुलीन से हुई है। मतलब कि आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो कुलीन है, किसमें? संस्कृत में। और ये आर्य शब्द आया कहाँ से है? तो आर्य शब्द जो है भारत और ईरान की भाषा, प्राचीन भाषाओं से आया हुआ है आर्य शब्द। ये तो हो गया। अब उसके बाद जैसा कि हमने पहले लेक्चर में 6 वेदांग के बारे में जाना था, तो उसी तरीके से 4 उपवेद भी होते हैं। मतलब वेदों के भागों, मतलब वेदों से उत्पन्न हुए को उपवेद कहा जाता है। तो वो उपवेद कौन कौन से हैं? तो पहला आयुर्वेद है जिसको कि आप भली भांति जानते हैं, दूसरा गंधर्व वेद है, तीसरा धनुर्वेद है और चौथा शिल्प वेद है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद में दवाइयों के बारे में है, गंधर्व वेद के में जो है सुगंध के बारे में बताया गया है, धनुर्वेद के बारे में जो धनुष विद्या के बारे में बताया गया है, और शिल्प वेद के बारे में जैसा कि आप चित्रकारी, नक्काशी वगैरह जानते हैं उसमें जो है शिल्प वेद के बारे में बताया गया है। अब उसके साथ साथ वे जैसे कि विद्वान होते हैं, विद्वानों के साथ साथ ये क्या इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल की प्रसिद्ध महिलाएं जिनको कि हम विदुषी भी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं?
विदुषी, क्योंकि ये चारों महिलाएं बहुत ही विद्वान थीं। इनका नाम हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो महिलाएं हैं उनका पहला नाम है घोषा, दूसरी है लोपामुद्रा, और तीसरी है सुलभा मैत्रेयी, और चौथी है गार्गी, जिनका ज़्यादा उल्लेख जो है गार्गी के बारे में सुना जाता है। तो ये चारों जो महिलाएं थीं वैदिक काल की प्रसिद्ध महिलाएं थीं। और उसके साथ साथ वैदिक काल में जो एक मनुष्य का, साधारण व्यक्ति का जो जीवन होता था वो 100 वर्ष का माना गया है। तो उसको 4 आश्रम में बांटा गया है कि मतलब आपके उस 100 वर्षों को 4 भागों में बांटा गया है कि आपको जीवन यापन इस तरीके से करना चाहिए। तो पहला क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी अवधि है 0 से 25 वर्ष, मतलब पैदा होते ही 25 वर्ष की आयु। फिर गृहस्थ आश्रम की कितना है, 25 से 50 वर्ष। फिर वानप्रस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, 50 से 75 वर्ष। और फिर संन्यास आश्रम हो गया 75 से 100। कहने का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब जैसे लड़का बड़ा हुआ, खेलना, अन्य क्रियाएं, उसके साथ साथ पढ़ाई की क्रिया, कितना आश्रम बताया गया, 25 वर्ष तक। फिर गृहस्थ मतलब कि उसको फिर विवाहित जीवन कर लेना चाहिए 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ का मतलब हुआ कि जो चीज़ आज आपके पिता आपके लिए कर चुके हैं, मतलब कि अपने बाल बच्चों का ध्यान देना, परिवार का ध्यान देना, तो उन सभी के लिए वानप्रस्थ आश्रम। और फिर बाद में संन्यास आश्रम, मतलब जो अंतिम 25 वर्ष बच रहे हैं वो प्रभु की आराधना में, मतलब उनके चिंतन मनन में करने के लिए संन्यास आश्रम। अब उसके साथ साथ एक नया क्वेश्चन जो है वर्ड आपको दिख रहा होगा, उपनिषद, जो कि इसी का एक भाग है वेदों का। तो पहले हम जानते हैं कि उपनिषदों की रचना किसके मतलब किसको बेस रख के की गई है। तो उपनिषदों की जो रचना है वो दर्शन को बेस बना के किया गया, मतलब कि आधार। दर्शन का मतलब क्या हुआ, जिसको हम इंग्लिश में फिलॉसफी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि उपनिषद क्या होता है। तो ये जो उपनिषद है वो वेदांत ही है, मतलब 6 वेदांत जो मैंने आपको बताया था वही हैं, अर्थात कि ये वेदों का हिस्सा ही है। और इसमें किसके दर्शन की बात की गई है, हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म के दार्शनिक अवधारणा और विचार। मतलब कि उपनिषदों में जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की जो दर्शन के बारे में बात किया गया है, विचारों की बात किया गया है, उन्हीं को हम उपनिषदों के माध्यम से जानते हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद जो है वैदिक काल में 2 सभाएं जो है बहुत ही लोकप्रिय थी, प्रचलित थी। वो दोनों सभाओं का नाम था, एक थी सभा और दूसरा समिति। सभाओं का अर्थ अगर समझे, जैसे आज के समय हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, जिससे कि हमारा देश का संसद चलता है, हमारा भारत चलता है। तो उसी तरीके से वैदिक काल में भी 2 सभाएं थी, सभा और समिति, जिनको कि प्रजापति की पुत्रियां भी कहा जाता है, सभा और समिति। तो ये सभा क्या है, सभा जो होता है इसमें श्रेष्ठ लोगों का एक निकाय है। मतलब कि पूरी आबादी में जो कुछ श्रेष्ठ लोग हैं, जिनको कि चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, उनका निकाय है। और उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण एवं कुलीन वर्ग मतलब जिनकी स्थिति अच्छे व्यापारी हों या सम्मानित व्यक्ति हों, तो उनको ही केवल सभा में सदस्यता मिलती थी। उसके साथ सभा के जो अध्यक्ष थे उनको सभापति कहा जाता था। और उसके अलावा जो सभा के अन्य सदस्य थे उनको हम सभ्या कहते थे। ये था क्या, यह एक चयनित निकाय था। मतलब कि ये पूरी आबादी, जैसे कि हमारा जिस जगह पे हम रहते हैं अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक विधायक चुनते हैं, तो उसी तरीके से उस आबादी में, उस समय में जो पूरी आबादी थी उसमें से कुछ लोगों को चुनकर एक चयनित निकाय बनाया जाता था। इसका कार्य क्या था, ये सलाहकार परिषद की तरह कार्य करती थी। मतलब कि अगर जन साधारण को अगर कोई दिक्कत हो तो उस पर सलाह मशवरा करके उसके निपटारण का कार्य करती थी। दूसरी सभा की बात करें तो कौन सी है, ये समिति है। तो समिति क्या होती है, ये समिति जो है ये पूरी आबादी वाला भाग था। मतलब कि कुछ विशेष लोगों को छोड़ के जितनी भी जनसंख्या बची, वैसे मान लीजिए अगर ये पूरी 100% अगर जनसंख्या है और इसमें से कुछ विशेष लोगों को अगर इतना अगर निकाल दिया गया, तो इसके बाद जो ये हिस्सा पूरा बचा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ही समिति में आ जाएगा। तो समिति में आ गया। अब समिति में सभी लोग आ गए। समिति के सदस्यों को क्या कहा जाता था, विश कहा जाता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, क्यों इसको इतना प्रचलित किया गया था कि ये जो है राजा का चुनाव करता था।
मतलब कि जो शासन करने के लिए राजा जो नियुक्त किए जाते थे, चयनित किए जाते थे, नियुक्त नहीं, तो उनका चुनाव का कार्य किसको था? समिति का था। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी आबादी सम्मिलित थी, या पूरी आबादी सम्मिलित थी तो वो राजा का चुनाव करती थी। तो यहाँ तक तो जो जानकारी थी आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर उसके बाद महाभारत से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो महाभारत का जो पुराना नाम था, मतलब महाभारत को हम जो पुराना नाम से जानते थे तो उसको हम कहते थे जय संहिता। जब इसका नाम जय संहिता था तो उस समय कुल श्लोकों की संख्या प्रारंभ में थी 8000, बाद में इसमें अपडेट होते हुए बढ़ते बढ़ते संख्या हो गई 24000, जिससे इसका नाम से हम जानने लगे महाभारत, द ग्रेट इंडिया। तो इस तरीके से जो हमारा वैदिक काल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जाना। और अब हम बात करेंगे कि कुछ प्राचीन नदियों के नाम जिनका वर्तमान नाम आज कुछ भिन्न है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो है कुछ नदियों के प्राचीन समय में क्या नाम थे और इस समय में इन्हें हम किस नामों से जानते हैं। तो हेडिंग डाउन लीजिए आप, नदियों के नाम, जिसमें इस साइड में उसका प्राचीन नाम लिखूंगा और इस तरफ उसका वर्तमान नाम क्या है। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें उस समय की इंडस नदी की, तो इंडस नदी का इस समय क्या नाम है? सिंधु। इंडस नदी का नाम हो गया सिंधु। फिर उसके बाद दूसरी नदी की अगर हम बात करें, जैसे हो गया चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो चेनाब नदी को उस समय हम दो नामों से जानते थे। कौन कौन सा? एक नाम था अस्किनी, एक नाम था अस्कनी, और दूसरा जो नाम था वो था चंद्र भागा। ठीक है, ये दो सभी जो है महत्वपूर्ण मैं केवल करा रहा हूँ। उसके बाद तीसरी नदी की अगर बात करें तो जो ब्यास नदी थी, तो ब्यास नदी को हम जानते थे किस नाम से? विपाशा नाम से। फिर चौथी नदी की अगर बात करें तो जो थी सतलुज। सतलुज नदी, जिसको कि हम शत्रुदी नाम से जानते थे। ठीक है। फिर पांचवी जो नदी है रावी, तो रावी नदी को हम जानते थे परुषणी नाम से, परुषणी नाम से। ठीक है, इतना हो गया। फिर उस समय की छठवीं नदी जो थी इसको हम काबुल नाम से जानते थे, काबुल काबुल। इस समय जिसका नाम है कुभा। ठीक है, इस समय नदी का नाम है कुभा। फिर उसके आगे बात करें तो स्वात नदी। ठीक है, स्वात नदी के बारे में आपने सुना भी होगा। स्वात नदी जिसका नाम था सुवास्तु। स्वात नदी जिसका नाम था सुवास्तु। फिर उसके बाद अगली नदी जो है वो है घाघर। घाघर नदी जिसका वर्तमान में नाम है कर्नाली। फिर उसके बाद है बेतवा नदी जिसका वर्तमान में नाम है वेत्रवती। ठीक है। फिर 10वां है चंबल नदी जिसका नाम है चरमवाती। अगला है गंडक जिसका है नाम सदानीरा। फिर उसके बाद अगला जो है लूनी जिसका नाम है सागरमती। ठीक है, ये जो है 12 कुछ मुख्य नदियां थी। देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं है। ठीक है, 12 नदियां थी जो कि उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां थी, जिनका आपको प्राचीन नाम
और फिर उनका जो इसमें वर्तमान नाम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि परीक्षा के हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आज आपका जो वैदिक काल के सभी जो बेसिक जानकारी और उसके साथ साथ उसमें जानने लायक जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो आशा करता हूँ बताई गई सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ अपने कीमती कमेंट के माध्यम से अपने सुझावों को हमको ज़रूर साझा करके बताइएगा कि आपको बताई गई जानकारी कैसी लगी। तो आज इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।